समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी और मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी आज संसद में मकर द्वार पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा बना दिया है। कैसे डिंपल यादव इस प्रदर्शन के केंद्र में आ गई हैं और क्यों अखिलेश यादव घेरे जा रहे हैं डिंपल यादव पर हुए आपत्तिजनक बयान को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पत्नी के अपमान पर अखिलेश यादव खामोश क्यों हैं। उनके ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी एनडीए लगा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने उस बयान को यानी आपत्तिजनक बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए सपा और मौलाना पर तीखा हमला बोला है। इन दोनों मौलानाओं ने डिंपल यादव के संसद के पास स्थित मस्जिद में आयोजित कथित राजनीतिक बैठक में शामिल होने और उनके परिधान को लेकर आपत्ति जताई थी। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे संसद में एनडीए घेराव कर रही है पूरे विपक्ष का और खास तौर पे समाजवादी पार्टी का। उनके हाथ में प्लैकार्ड्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वहीं मौलाना राशिद रशीदी के बारे में आपको बता दें तो वो कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। इस बार तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया, जिसके चलते पूरी राजनीति गर्मा गई है और मौलाना की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मौलाना राशिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अक्सर देश के कई मुद्दों पर बयान देते हुए दिखाई देते हैं और एक न्यूज़ डिबेट शो में जब वो बैठे हुए थे तो देश भर के मामलों पर अपने राय देते हुए उन्होंने डिंपल पर भी बयान दे दिया। इस बार मौलाना ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीवी में डिबेट शो के दौरान एक बार फिर उन्होंने ऐसी ही हरकत की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मौलाना ने कोई विवादित बयान दिया हो। पहले भी उनके बयानों पर उन्हें घेरा जा चुका है। आपको बता दें कि मौलाना ने जो बोला है उसके बाद बवाल मच गया है। एक वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, जिसमें एक न्यूज़ चैनल के डिबेट शो में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की बैठक हुई थी। इस पर चर्चा चल रही थी और मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, पत्नी सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी सपा नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इसी बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट हो रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट कर दिया और इकरा हसन के कपड़ों और डिंपल यादव के कपड़ों को कंपेयर किया। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में दो महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सर ढककर बैठी हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट कर दिया, जिस पर विवाद छिड़ गया है। मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर कई महिलाओं ने विरोध जताया और इसकी निंदा की। मौलाना के इस भद्दे कमेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मौलाना की टिप्पणी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। पूरे सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से महिलाओं में भारी रोष भी देखा गया है। मौलाना के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में रविवार रात ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा समाजवादी पार्टी नेता प्रवेश यादव की तहरीर पर दर्ज हुआ है। मौलाना रशीदी पर बीएनएस की जो धारा 79 है, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। केस संख्या 290/25 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। एफआईआर में दर्ज धाराएं महिलाओं के सम्मान और सार्वजनिक शांति से जुड़ी हुई है। वहीं इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुकदमे की पुष्टि कर दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौलाना विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मौलाना रशीदी ने एक वीडियो में बीजेपी को वोट देने का दावा किया था। वहीं अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। अगर मुसलमान भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को चिंतित होना चाहिए। इस मामले में आपको ये भी बता दें कि वक्फ मामले पर भी उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो कोई भी
वक्फ को लेकर मुसलमानों को सड़क पर लाने की बात कर रहा है, उन सभी की वक्फ प्रॉपर्टी चेक की जाए, देखा जाए कि उनके पास कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वहीं मौलाना राशिद रशीदी ने यह भी कहा था कि शिवाजी महाराज ने मराठाओं के कई राजाओं को मारा था, उनके राज्य पर कब्जा किया था। शिवाजी महाराज की कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उनको इतना बड़ा बताया जाता है। भारत में महाराणा सांगा बाबर को लाया था और महाराणा सांगा ने कई राजपूत राजाओं को मारा था। ऐसे कई विवादास्पद बयान वो दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला महिला अस्मिता का है। सबसे बड़ी बात जो सत्ता पक्ष उठा रहा है कि अपनी पत्नी के अपमान पर अखिलेश यादव खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब देखना है कि इस मामले में अखिलेश यादव और डिंपल यादव क्या रिएक्ट करती हैं, क्या कहती हैं। लेकिन एनडीए ने महिला सम्मान का मुद्दा उठाते हुए डिंपल यादव के पक्ष में ही अखिलेश यादव को घेर लिया है। ये सियासत अब कितनी आगे जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।